तो चूंकि इसी तर्ज की ये सबसे बड़ी कैटल कॉलोनी है एशिया की और मैं समझता हूँ दुनिया की, तो कराची में छोटी बड़ी 29 कैटल कॉलोनीज हैं और इसी तरह पूरे मुल्क में कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए कैटल कॉलोनीज बनाई जा रही है। तो उनके हुकूक की जद्दोजहद के लिए डीसीएफए पाकिस्तान ने भैंस कॉलोनी से अपना झंडा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में डीसीएफए पाकिस्तान का नाम है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे अहम बात क्या है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे भैंस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को यही नहीं पता कि एसोसिएशन होती क्या है, इसको बनाने के अगराज़ व मकासद क्या होते हैं। इसमें जैसे नस्ल दर नस्ल लोग हुकूमतें करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें एक तरीकाकार है एसोसिएशन में कि 2 साल का हमारा पीरियड है, 14 मई को पूरा हो रहा है तो सेक्रेटरी जनरल नोटिफिकेशन जारी करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे सारी कमेटी। और एसोसिएशन में आप सबको लाने के लिए जिसकी जो सलाहियत है, हम इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह, 1 महीने का वक्त देंगे, तो इंशाल्लाह वो कमेटी इलेक्शन कराएगी और आप लोगों में से नुमाइंदगी सामने लेके आएगी। क्या आप सब लोग डीसीएफए का हिस्सा बनने को तैयार हैं जो मेंबर नहीं है? क्या आप सब लोग डीसीएफए को मदद करेंगे मुस्तकबिल में? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम दूध के रेट का ऐलान करें? देखिए बहुत सारी मुश्किलात आएंगी ना अगर दूध के रेट का हम ऐलान करते हैं, और जाहिर सी बात है लोगों को मैसेज भी यही मिला। और आज अगर हम ऐलान नहीं करते तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर हम ऐलान करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे पे, क्या पता आप लोगों को? जी बिल्कुल पता है। कदम बढ़ाओ शाकिर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ शाकिर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। जज़ाकल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जी, दूध के रेट का अगर आज आप ऐलान करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे कराची के फार्मर्स मौजूद हैं, तो बहुत जरूरी है अगर वो चाहते हैं तो वो हाथ उठाएं सबके साथ, हमें बताएं कि रेट बढ़ाना चाहते हैं। और डीसीएफए इस सिलसिले में देखें बिला इम्तियाज रंगो नस्लो मजहब खिदमत पे यकीन रखते हैं हम लोग। तो मैं ये कहूंगा